नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ। देखिए, सिल्क इज ऑफ्टन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। द मोस्ट कॉमन सिल्क वॉर्म is the mulberry silkworm. The silk fiber obtained from this worm is of very good quality. The silkworm has following 4 stages in its life cycle. Silk is obtained from cocoons of the silkworm. Silk किससे बना है? कोकून से। और कोकून कहाँ से हुआ है? सिल्कवर्म से। मोस्ट कॉमन सिल्कवर्म इज द मलबरी सिल्कवर्म, जो कि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिल्कवर्म को क्या कह सकते हैं? मलबरी सिल्कवर्म। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम दिस वर्म ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। और इस सिल्क फाइबर की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं लाइफ साइकिल के बारे में, सिल्क फॉर्म के लाइफ साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट है हमारा एग क्लस्टर। The female moth lays 300 to 400 eggs in clusters on mulberry leaves. क्या होता है? जो फीमेल मॉथ में कितने एग्स होते हैं? 300 to 400 एग्स। मीन इनका पूरा क्या होता है? एक समूह होता है। कहाँ पे? मलबरी लीव्स में। The eggs are just about the size of a dot and are laid into the autumn seasons. और ये जो एग्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो कैसे होता है? डॉट आर लेड। These eggs are warmed into a suitable temperature for hatching. बट ये जो एग्स होते हैं वो वार्म रहते हैं, बट वार्म किसकी वजह से? एक सुटेबल टेम्परेचर की वजह से। उसे हम कहेंगे इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मीन्स उष्मायन। हैचिंग मीन्स अंडे के जो सेने होते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा सिल्कवर्म और लार्वा। आफ्टर हैचिंग द सिल्कवर्म और लार्वा आर कार्टिपिलर्स इमर्ज आउट ऑफ द एग्स। दे आर टीनी एंड हेयरी। आफ्टर हैचिंग मिस कुछ आफ्टर बाद में आप लोग देखो अंडे के सेने को, द सिल्क वर्म और लार्वा और कैटरपिलर्स इमर्ज आउट ऑफ लेग्स, दे आर टीनी एंड हेयरी। तो कुछ दिनों बाद देखोगे तो आप लोग को कैसे दिखेंगे वो एग्स? कैसे दिखेंगे सिल्क वर्म के? कैसे दिखेंगे? टीनी एंड हेयरी। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फ्यू डेज दे रिक्वायर यंग टेंडर मलबरी लीव्स टू ईट। और बाकी कुछ दिनों बाद देखोगे तो वो क्या हो जाएंगे? मलबरी लीव्स टू ईट। मिस मलबरी लीव्स की तरफ वो टेंडर रहता है, वो क्या करता है? ईट करता है। दे स्टार्ट फीडिंग डे एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोथ। उसके बाद उसमें स्टार्ट हो जाती है उस लीव्स में ग्रोथ की, मीन्स नाइट और सॉरी फीडिंग डे एंड नाइट में उस मलबरी लीव्स की ग्रोथ होना चालू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्यूपा। After 5 to 6 weeks, caterpillar is ready to enter the pupa stage. 5 से 6 वीक लगते हैं कैटरपिलर को रेडी होने के लिए। इट स्टॉप्स फीडिंग एंड स्पिन्स अ कंटिन्यूस थ्रेड विद द स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट। वैसे ये क्या करता है? स्टिकी फ्लूइड को सीक्रेट करता है। सीक्रेट कौन कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे? तुम्हारे बॉडी में। उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पिनिंग ऑफ द कोकून। कोकून टेक्स अबाउट 3 days टू बी फुल्ली कंप्लीट। और 3 दिन में वो कोकून क्या हो जाता है? फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। द फ्लूइड ऑफ कोकून सॉलिडिफाइज ऑन एक्सपोजिंग टू एयर एंड चेंज इनटू सिल्क। और वही कोकून फ्लूइड क्या हो जाता? सॉलिडिफाई रहता है और उसका चेंज होता है एयर सॉरी एक्सपोजिंग टू एयर मीन्स एक्सपोज होता है कहाँ पे? एयर में। और एयर में जाने के बाद वो चेंज होता है सिल्क में। नेक्स्ट है हमारा सिल्क मोथ। A few weeks later, the silkworm inside the cocoon metamorphoses into silk moth. The silk moth secretes a fluid to dissolve the silk and emerge out from the cocoon. क्या होता है? सिल्क मॉथ क्या करता है? फ्लूइड को सीक्रेट करता है। क्या कर रहा है? फ्लूइड को सीक्रेट करता है। फ्लूइड टू डिजोल्व द सिल्क। बट फ्लूइड कहाँ पे डिजोल्व हो रहा है? सिल्क में। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स। Silk is obtained from cocoons. The cocoons are raised by the farmers and are delivered to the factory where the silk is unwound from the cocoons. Some cocoons are scientifically bred here to obtain a better breed of silk moth. These factories are called filature. किसे कहेंगे हम लोग? filature. Silk is obtained from cocoons. cocoon से ही सिल्क हमें मिला है। cocoons are raised by the farmers and deliver. और वो क्या होता है? कोकून्स जो फार्मर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में उसको क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। वेयर द सिल्क इज अनवाउंडेड फ्रॉम द कोकून्स। सम कोकून्स आर साइंटिफिकली ब्रीडेड। मीन्स आप लोग उसको देखो साइंटिफिकली, हियर टू ऑब्टेन अ बेटर ब्रीड ऑफ सिल्क मॉथ। तो साइंटिफिकली देखोगे तो बेटर ब्रीड था, वो ब्रीडेड था, बट वो कैसे हो गया? सिल्क बेटर ब्रीड टू सिल्क मॉथ हुआ। दिस फैक्ट्रीज, उस फैक्ट्रीज को हम कहेंगे फिलेचर। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग कोकून्स। फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर द कोकून्स आर सॉर्टेड एज दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क।
उसके हिसाब से देखो तो उसका जो साइज है, शेप है कोकुन्स का, वो कैसे दिखेगा, उसके फैक्टर सेपरेट द फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क। मीन्स उसमें भी क्या होता है, एक साइज होता है, शेप होता है और टेक्सचर होता है। कलर्स ऑफ कोकुन्स आर जनरली वाइट, बट आप लोग कोकुन्स का कलर देखोगे तो जनरली आप लोगों को कैसे दिखेगा, वाइट दिखेगा, येलो दिखेगा एंड ग्रेइश दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टनिंग एंड सेरिसिन। सिल्क फिलामेंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड सेरिसिन। सिल्क फिलामेंट में जो स्टिकी सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं सेरिसिन, और उसको सिल्क गम भी कह सकते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग द कोकुन्स दे आर इमर्स इन हॉट एंड कोल्ड इमर्शन टू मेक देयर दिस सेरिशियन सॉफ्ट। कुछ सॉर्टिंग मीन्स बाद में आप लोग देखो तो कोकुन्स दे आर इमर्स्ड हॉट एंड कोल्ड, वो जो कोकुन्स होगा वो कैसे हो जाएगा, हॉट एंड कोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रीलिंग द फिलामेंट। This is the process of separating the silk filament from the cocoons. The resulting fiber is known as raw silk and can be dyed into various colors. रिडलिंग द फिलामेंट्स किसे कहेंगे, जो प्रोसेस होती है किसकी, सिल्क फिलामेंट्स की, जो कोकून से सिल्क फिलामेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रॉ सिल्क। उसमें भी रॉ सिल्क में भी आप लोग को वेरियस कलर्स मिलेंगे। द रील फिलामेंट्स आर मेड इनटू स्कीन्स एंड पैक्ड इनटू बंडल्स। और वही रील फिलामेंट्स कहाँ पे पैक होता है, बंडल्स में। These bundles are then transported to silk mills for weaving fabric for cloth making. क्या होता है, जो बंडल्स थे किसके, रील फिलामेंट्स के, उस बंडल्स को सिल्क मिल्स में क्या किया है, ट्रांसपोर्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ सिल्क। हिस्टोरिकल एविडेंस शोज दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड फ्रॉम चाइना इट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ इन द वर्ल्ड। हिस्टोरिकल एविडेंस में सिल्क को शो किया है, उसको डिस्कवर किसने किया था, चाइना ने, और चाइना ने क्या किया था, वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में उसको स्प्रेड किया। Its discovery as a weavable fiber is credited to the Lady C. Ling Chi, the 14 years old bride of the Emperor Huan Ti, the so-called Yellow Emperor. Its discovery मिस जो लेडी सी लिंग ची थी 14 years old की, एक एम्परर था, उसने क्या किया, एक एम्परर था, उसने इस हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में बताया है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, येलो एम्परर। वन डे इन 2640 BC शी वॉज सिटिंग अंडर अ मलबरी ट्री ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी इनटू विच अ सिल्क cocoon fell from above. She noticed that the delicate fibers start to unravel. मैं उसने बताया है कि जो मलबरी ट्री होता है, मलबरी ट्री में से जो आप लोग ड्रिंकिंग करते हो, टी ड्रिंकिंग करते हो, विच इज अ सिल्क कोकून फेल द अबो, और वो किससे बना है, एक सिल्क कोकून से। आप लोगों ने नोटिस किया है कि जो फाइबर स्टार्ट होता है अनरेवल, टी एंड टैंगल टू डेलिकेट थ्रेड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स। जो आप लोगों ने टी ले रहे थे तो वो क्या हुआ, एक मिस उस फाइबर में से आप लोगों ने नोटिस किया है कि उसमें से जो थ्रेड था वो क्या होते गया, सेपरेटेड होते गया। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ हैजर्ड्स फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज। सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर मेनी पीपल्स। सिल्क और वूल क्या है, एक पीपल्स का एक अर्निंग सोर्सेस, एक कमाने का एक तरीका है। बट द पीपल वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय मेनी हेल्थी प्रॉब्लम, सम ऑफ देम एज फॉलोज। कुछ हेल्थी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो फर्स्ट देखिए, workers involved in shearing and sorting wool are sometimes get infected by a bacterium called anthrax. वर्कर शेयरिंग और सॉर्टिंग वूल में इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से उनकी तरफ क्या होते हैं, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड होते हैं, उसको हम कहेंगे एंथ्रैक्स। दिस बैक्टीरियम लीड्स टू फैटल डिसीजेस, और वही बैक्टीरिया से एक डिसीज तैयार होता है, उसको हम कहते हैं सॉर्टर डिसीजेस। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स एंगेज्ड विथ सिल्क, रेयरिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचिकल इन्फेक्शन। वैसे जो उनके वर्कर्स पर उनके हेल्थ पर क्या होता है, मुझे मीन्स प्रॉब्लम्स होती जाती हैं, जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा है, ब्रोंचिकल इन्फेक्शन है। दिस हैपन्स ड्यू टू पुअरली लीड एंड पुअरली वेंटिलेटेड यूनिट्स एंड इनहेलेशन ऑफ वेपर्स फॉर बॉइलिंग कुकुन्स। वो क्या करते हैं, बॉइलिंग कुकुन्स को बॉइलिंग करते हैं, तब उनको इनहेलेशन लेने में तकलीफ हो जाती है। डीजल फ्यूम्स फ्रॉम मशीन फर्दर कंट्रीब्यूट टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, मीन्स ब्रीथिंग के क्या हो रही है, उनमें प्रॉब्लम्स जा रही है।
थर्ड पॉइंट है डिपिंग द कोकोस विद बेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर कैन मेक द वर्कर स्किन रॉ, दे डेवलप ब्लिस्टर्स, दे गेट पील्ड ऑफ इजीली, फर्दर मेकिंग देम प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन। वैसे धीरे धीरे उनके बॉडी के स्किन पे भी इन्फेक्शन होते जा रहा है। तो आप लोग को कुछ होमवर्क है, आप लोग को आपकी कॉफ़ी में हार्डवर्ड मीनिंग करना है और कुछ क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, आपको कॉफ़ी में आपको होमवर्क करना है।